गांधी के महू दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी के भाषण पर रोक को लेकर चैलेंज दिया गया था। कांग्रेस नेता के मिश्रा का एक बयान सामने आया था। कांग्रेस नेता कथा करने नहीं आएंगे, दम है तो भाषण रोक कर दिखाए एसडीएम साहब। और आपत्ति के बाद राजनीतिक भाषण पर से रोक हटा दी गई है। बड़ी खबर यह है कि ये जो आपत्ति दर्ज की गई थी के मिश्रा के द्वारा, उसके बाद राजनीतिक भाषण पर से रोक हटा दी गई है। धर्म विरोधी भाषण नहीं होंगे, लेकिन ये क्लॉज इसको जोड़ दिया गया है कि धर्म विरोधी भाषण नहीं होंगे, राजनीतिक भाषण तो हो सकते हैं। वो यहाँ उन्होंने कहा था कि ये कथा करने नहीं आ रहे हैं, यानी कि जब राजनीतिक लोग हैं तो राजनीतिक भाषण तो होगा, दम है तो इसे रोक कर दिखाए। उस चैलेंज के बाद कम से कम ये हुआ है कि राजनीतिक भाषण पर से जो रोक लगी हुई थी वो हटा दी गई है, लेकिन एक क्लॉज और जोड़ दिया गया है कि धर्म विरोधी भाषण नहीं होंगे। ये जिला प्रशासन का कहना है। 27 जनवरी को मऊ में जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा, और इस बड़ी यात्रा में चूंकि राहुल गांधी संबोधित करेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी मौजूद होगी। तो देखिए दो आदेश आप देख सकते हैं दोनों साइड। एक तरफ तो राजनीतिक धार्मिक भाषणों को रोकने की लिए यह आदेश जारी किया गया था, पहली रोक, और जब आपत्ति जाहिर की गई उसके बाद एक और आदेश, जिसे हम अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं, का आदेश जारी किया, जिसमें राजनीतिक भाषण पर से तो रोक हटा दी गई है, यानी कि आप राजनीतिक भाषण कर सकेंगे, लेकिन एक क्लॉज और जोड़ दिया गया है। वो क्लॉज ये कि अब धार्मिक भाषण नहीं हो सकेंगे। तो धार्मिक भाषण को ना, राजनीतिक भाषण को हाँ। सवाल कई हैं, कैसे रोका जाएगा, कैसे ये परखा जाएगा, कैसे ये जांचा जाएगा कि कोई बात जो है वो धार्मिक तो नहीं। और इस पूरे विवाद को लेकर कांग्रेस से के मिश्रा का क्या कुछ कहना है, चलिए सबसे पहले वो सुनते हैं। चापलूस एसडीएम परमिशन के बिंदु क्रमांक 6 पर लिखकर दे रहे हैं कि इस परमिशन में कोई राजनीतिक भाषण न होंगे। एसडीएम साहब कांग्रेस के लीडर कोई कथा करने नहीं आए हैं। आप में हिम्मत हो तो रोक लीजिएगा। जो भाषण कांग्रेस के नेताओं को देना है वो ही देंगे, और आप में दम गुर्दे हो तो आप रोक कर बताइएगा। मेरी खुली चुनौती है। और बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, नरेंद्र सलूजा जी ने क्या कुछ कहा, चलिए वो सुनते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक सभा के लिए जब प्रशासन अनुमति देता है तो तमाम तरह की उसमें शर्तें डालता है। यदि राहुल गांधी मऊ में आ रहे हैं तो प्रशासन ने शर्त डाली है। शर्त डाली के किसी प्रकार भी धर्म विरोधी भाषण नहीं देंगे, शर्त डाली के किसी प्रकार से राजनीतिक भाषण नहीं देंगे। जब आपकी रैली का नाम है जय बापू जय भीम जय संविधान, तो आप बाबा साहब के सम्मान पर बात करिए, आप संविधान पर बात करिए। लेकिन यदि राजनीतिक रूप से कोसने का मंच आप बाबा साहब की जन्मस्थली को बनाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रशासन की नियम और शर्तें, यदि वहां आप किसी प्रकार के धर्म से जुड़े हुए विवाद को फैलाने का काम करेंगे तो नियम शर्तों में उसका भी उल्लेख है। वहां कहीं आप जाति जनगणना की बात करके समाज को बांटने का काम करेंगे तो प्रशासन ने उसको लेकर भी नियम चिन्हित किए। और चलिए इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ पीसीसी चीफ के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा भी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगा। एक बड़ा चैलेंज आपने दे दिया कि यहाँ पर कोई कथा करने नहीं आ रहे हैं, राजनीतिक भाषण तो होंगे, और उसके बाद राजनीतिक भाषण पर से तो रोक हटा दी गई। आपका ये चैलेंज रंग लाया, लेकिन एक क्लॉज जोड़ दिया गया कि धार्मिक भाषण नहीं होंगे। अब कैसे निपटेंगे इससे? ललित जी, करीब 135 साल से अधिक पुरानी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी कोई वहां कथा, कवि सम्मेलन या कव्वाली करने नहीं आई है। इस देश में जिस बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी भी वर्णित है। और एक एसडीएम की क्या बिसात है जो हमसे या उस राजनीतिक पार्टी से कहेगा कि आप भाषण क्या दें या हमसे पूछें। ये कोई हमारे वाइस चांसलर हैं? ये क्या महात्मा गांधी जी की संतान है, या सुभाष चंद्र जी बोस के वंशज है जो हमें गार्डियन करेंगे? ये अपने गोडसेवादी दृष्टिकोण जिसकी वजह से नौकरी कर रहे हैं वो संभालें। इनसे हमें पूछने की कोई इजाजत नहीं है। और जब इस देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संविधान की रक्षा करने वाले मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के निम्न स्तर के छोटे कार्यकर्ता भी जहर उगलने का काम कर रहे हैं, उनमें इन एसडीएम की हिम्मत है क्या कि उनको रोक दें जाकर मंच पर?
सीधी तौर पर जिनने संविधान की रक्षा की शपथ ली है वो जहर उगल रहे हैं, तो इनकी हिम्मत है क्या उन्हें रोक दे जाकर वहां? बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद करना, हमने कभी देश में उन्माद फैलाने के भाषण नहीं दिए, जी हमने अराजकता फैलाने के किसी हमारे नेता ने भाषण नहीं दिए, हमने कभी जातिवाद और सांप्रदायिकता के बीज नहीं बोए हैं। तो ये कौन है इसलिए हमें ज्ञान देने वाले? जी, नरेंद्र जी और से जो मैं भाषण पूछ लेता हूँ देके ये रोक बात। देगा नरेंद्र जी देखिए, आपने एक तो पहले तो किस कानून के तहत, किस नियम के तहत उनको अनुमति नहीं दी थी, उनको रोका था ये भाषण से, बाद में क्यों दे दी, वो किस नियम के तहत दे दी? और दूसरी बात ये कि आपने एक क्लॉज जोड़ा है कि धार्मिक भाषण नहीं होंगे। क्या जिला प्रशासन के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे ये पकड़ा जा सके कि ये इतना हिस्सा धार्मिक है, इतना हिस्सा धार्मिक नहीं है? कैसे आप जांचेंगे, कैसे इसको? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात सुधार लूं कि ये कोई भाजपा ने अनुमति दी या आप पूछ रहे हैं कि आपने अनुमति दी? नहीं, आपने नहीं, सरकार ने। जिला प्रशासन। जी, जिला प्रशासन ने। ठीक है, जिला प्रशासन अनुमति देता है तो उनका एक फॉर्मेट होता है जी। वो इनके लिए नहीं, हमारे यदि कोई बड़े नेता आते हैं तो वही फॉर्मेट, वही शर्तें रहती है कि आप वहाँ पे कोई पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, कोई व्यवधान नहीं होगा, कोई नशा नहीं होगा, कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होगा, कोई जनहानि नहीं हो, उसके सुरक्षा के इंतजाम आप करें, आप वहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें नहीं करें। इस तरह का एक फॉर्मेट होता है, वो सभी के लिए जारी होता है। अब कांग्रेस पता नहीं क्यों तुल मचा रही है, बात तो कर रहे हैं संविधान की रैली की। अब मेरे बड़े भाई के मिश्रा जी की मैं शब्द सुन रहा हूँ, वो एसडीएम की क्या बिसात, वो कोई बापू का संतान है, वो कोई उसका वंशज है। एक अधिकारी के बारे में इस तरह की बात, बापू का संतान और उसके वंशज, और ये कोई हमसे हिसाब मांगने वाला। देखिए, प्रशासन की एक नियम शर्तें होती है, किसी भी आयोजन के लिए अनुमति लेना पड़ती है, लोकतांत्रिक देश है। यदि राहुल गांधी, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यक्रम होता है तो बाकायदा विधिवत उसके भी सारे नियम फॉलो होते हैं। यदि राहुल गांधी आ रहे हैं तो राहुल गांधी संविधान या देश से या नियम से बड़े नहीं है, उनके लिए भी नियम के लिए आप लोगों ने अनुमति मांगी है, उसकी अनुमति मिली, अनुमति की शर्तों का पालन करना आपका धर्म है। और आप जब बाबा साहब की जन्मस्थली आ रहे हैं तो आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि हम धार्मिक भाषण देंगे? क्यों उन्माद फैलाने वाली बातें जब आपको नहीं करना है तो आप उस चीज का पालन करिए। आप उसको इश्यू के तुल क्यों दे रहे हैं? यदि आप बापू साहब संविधान की बात कर रहे हैं, आप जय बापू जय भीम की बात कर रहे हैं, आप बाबा साहब को नमन करने की बात कर रहे हैं, तब बाबा साहब की बात करिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं नरेंद्र जी के उन्होंने अनुमति मांगी, आपने अनुमति दे दी, लेकिन अब एक क्लॉज आपने डाल दिया है। अब उस पर देखना होगा कि क्या वो, हाँ जी, आपने जो क्लॉज डाला है कि आप धार्मिक भाषण नहीं होंगे, धार्मिक एंगल से कोई बात नहीं कह पाएंगे, अब उस पर देखना होगा कि उनका भाषण, उनका कौन सा हिस्सा धार्मिक एंगल पर है, कौन सा नहीं है, और किस तरह से जांचा जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आपका भी, मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।